केदारनाथ मंदिर का चमत्कारी रहस्य। उत्तराखंड की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित केदारनाथ धाम न केवल एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि भगवान शिव की अनंत शक्तियों और उनके चमत्कारों का प्रत्यक्ष साक्षी भी है, जहां हर वर्ष लाखों भक्त सिर्फ एक दर्शन के लिए कठिन यात्रा करते हैं। जहां रास्ता जितना कठिन होता है, उतना ही आत्मा को निर्मल और अंतःकरण को शिवमय बना देता है। यह वही स्थान है जहां मृत्यु का भय मिटता है, जहां आत्मा को मोक्ष की झलक मिलती है और इसी पवित्र धाम से जुड़ी है एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कथा, जो एक युवा की भक्ति, एक आत्मा की मुक्ति और भगवान शिव के अनंत प्रेम को दर्शाती है। यह कथा है 27 वर्षीय विवेक की, जो दिल्ली के एक नामी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, लेकिन भीतर से वह अधूरा, खोया और उदास रहने वाला व्यक्ति था। बचपन में ही अपने माता पिता को एक दुर्घटना में खो देने के बाद उसने जीवन को केवल तर्क, विज्ञान और व्यावहारिकता के तराजू पर तौला। ईश्वर पर विश्वास नाम मात्र का था। उसका मानना था कि भक्ति सिर्फ कमजोर मन वालों की ढाल होती है, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। एक दिन विवेक की मुलाकात विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में एक वृद्ध पंडित से हुई, जो वर्षों से वेदों और पुराणों के अध्ययन में लगे थे। उन्होंने विवेक से पूछा, बेटा, कभी शिव के द्वार गए हो? विवेक ने हल्की हंसी में जवाब दिया, मैं तर्क करता हूं, यात्रा नहीं। उस पंडित ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जब शिव बुलाते हैं तब तर्क भी मौन हो जाता है। अगले ही दिन विवेक को एक विचित्र सपना आया। उसने स्वयं को एक बर्फ से ढके पर्वत की चोटी पर खड़े देखा, जहां एक दिव्य मंदिर के द्वार खुले थे और भीतर से शिव की भस्म और चंदन की सुगंध आ रही थी। मंदिर के सामने एक महिला खड़ी थी, जो रो रही थी और कह रही थी, बेटा, कब आएगा मुझे मुक्त करने? आंख खुली तो पसीने से तर, धड़कनें तेज और आंखें नम थीं। उस सपने ने उसे झकझोर दिया। वह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है। उसने पहली बार जीवन में अपने मन की सुनी और अकेले ही केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। उसकी यात्रा दिल्ली से शुरू हुई, ऋषिकेश, फिर सोनप्रयाग और फिर गौरीकुंड, जहां से वह पैदल चलकर केदारनाथ धाम तक पहुंचा। रास्ते में वह उन हजारों यात्रियों के बीच एक मौन साधक जैसा महसूस कर रहा था। उसका मन अब तक का सबसे शांत और स्थिर था। जब वह पहली बार मंदिर के दर्शन करता है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सैकड़ों वर्षों से वहां खड़े उस मंदिर की दिव्यता और पवित्रता उसकी आत्मा को छू जाती है। उसने मंदिर के सामने बैठकर घंटों ध्यान किया। भीतर प्रवेश करते ही वह शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ और कुछ न कहते हुए सिर्फ रोने लगा। पुजारी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू आ गया, अब उसे मुक्त कर। विवेक चौंक गया। किसे? पुजारी कुछ बोले बिना चले गए। अगली रात उसे एक बार फिर वही सपना आया, वही महिला, वही शब्द, मुक्त कर दो बेटा, मैं बंदी हूं। विवेक ने मंदिर के पास के एक वृद्ध साधु से इस विषय पर बात की। साधु ने कहा, कभी कभी कुछ आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उनके वंशज उन्हें मोक्ष नहीं देते। तुम्हारी मां की आत्मा शायद तुम्हारे द्वारा मुक्त होना चाहती है। यह सुनते ही विवेक के भीतर की सारी अकड़, सारा तर्क और अहंकार तिनके की तरह उड़ गया। उसने उस साधु से मार्ग पूछा। साधु बोले, आज रात्रि को मंदिर की उत्तर दिशा में स्थित पुरानी कंदरा में जाओ, वहां ध्यान लगाओ और अपनी आत्मा से उसे पुकारो। उस रात चंद्रमा का प्रकाश मंद था, आकाश में बादल छाए थे, लेकिन विवेक अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस कंदरा में पहुंचा। उसने वहां ध्यान लगाया, शिव मंत्रों का जाप शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 घंटे 2 घंटे बीते और फिर अचानक तेज हवा चलने लगी। तापमान गिरने लगा और एक क्षण में उसके सामने वही महिला प्रकट हुई, जो उसके स्वप्नों में आती थी। आंखों से आंसू, शरीर से धुआं। वह बोली, बेटा, तू आ गया, मैं वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। विवेक ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? महिला बोली, मैं तुम्हारी मां हूं। जब तू 1 वर्ष का था तो इस मंदिर यात्रा में हम लोग आए थे, लेकिन बर्फबारी के कारण मैं यहां फंस गई और मेरी मृत्यु यहीं हो गई। मेरी आत्मा यहीं भटक रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि तू मुझे पहचान लेगा।
तू तर्क से बहुत दूर था, परंतु शिव से नहीं। यह सुनकर विवेक की आंखें बहने लगीं। उसने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरी मां को अपने चरणों में स्थान दो। यदि मेरे किसी पुण्य से उसका मोक्ष संभव हो तो कृपा करो। उसी क्षण आसमान से बिजली कड़की, एक तेज प्रकाश हुआ और वह आत्मा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आकाश की ओर विलीन हो गई। सुबह होते ही जब विवेक मंदिर पहुंचा तो पुजारी ने उसकी ओर देखकर कहा, अब तेरा काम पूरा हुआ, अब तेरा जीवन शुरू हुआ। विवेक ने उस दिन संकल्प लिया कि वह अब बाकी जीवन सिर्फ ज्ञान, भक्ति और सेवा में लगाएगा। वह वापस शहर लौटा, लेकिन अब वह प्रोफेसर नहीं बल्कि एक साधक था। उसने शिव भक्ति पर आधारित एक केंद्र की स्थापना की, जहां युवाओं को ध्यान, साधना और वेदों का ज्ञान दिया जाता है। उसका केंद्र आज केदार ज्योति नाम से विख्यात है और हर वर्ष वह सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ केदारनाथ यात्रा करता है, लोगों को शिव से जोड़ता है, आत्माओं की मुक्ति में सहायता करता है। उसकी मां की आत्मा ने न केवल स्वयं मुक्ति पाई, बल्कि विवेक को भी शिवमय बना दिया। यह कथा इस सत्य का प्रमाण है कि जब जीवन में विज्ञान मौन हो जाए, तर्क समाप्त हो जाए और आत्मा व्याकुल हो, तो केवल शिव का द्वार ही वह स्थान है जहां शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है और जहां प्रेम की पराकाष्ठा होती है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, वह द्वार है उस दिव्य अनुभूति का जहां मनुष्य स्वयं को पाता है। और जब एक बार शिव बुलाते हैं तो फिर न कोई दूरी रह जाती है, न भय, न शंका, बस भक्ति रह जाती है और वो स्वयं शिव की छाया में समर्पण का अनुभव होता है। विवेक की तरह न जाने कितने भटके हुए आत्माएं उस धाम में जाकर पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। इसलिए जो भी इस कथा को सुन रहा है, यदि कभी आपके स्वप्न में कोई बुलावा आए, कोई दिव्य संकेत मिले, तो उसे नज़रअंदाज मत करना। हो सकता है वह बुलावा केदारनाथ से हो सकता है शिव स्वयं आपको अपने द्वार पर आमंत्रित कर रहे हों, क्योंकि जब शिव बुलाते हैं तब रास्ता नहीं पूछना पड़ता, वो स्वयं तुम्हें ले जाते हैं। और जब तुम लौटते हो तो वही तुम नहीं रहते, तुम कुछ और बन जाते हो, तुम शिव स्वरूप हो जाते हो। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।